जर्मन में हम जाने एकीकरण का सबसे बड़ा बाध्य कौन था। जर्मन में राष्ट्रवाद कैसे आया। जर्मन को एकीकरण करने के लिए कौन कौन सा व्यक्ति उत्तरदायी थे, हम आप लोग को बता चुके हैं। अब हम चलते हैं युद्ध। देखो, हमेशा दो बात याद रखना। एक, इटली में तुम्हारा जो गरिबाल्टी था क्या कहा था, बिना युद्ध किए इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। जस्ट वैसे ही तुम्हारा बिस्मार्क कहा था कि बिना युद्ध किए जर्मन का भी एकीकरण नहीं हो सकता है। समझ गए नहीं? दोनों सेम टू सेम था। अब देखो, हमेशा याद रखना, इटली का एकीकरण और जर्मन का एकीकरण लमसम समझो जो 80% सेम है। 20% के थोड़ा फ़र्क हो जाता है। न तो जो धंधा उसमें हुआ था, जितना मारपीट उसमें हुआ था, वह भी मारपीट इसमें भी उतना ही होगा। मारपीट करने में उसमें से कौन तेज था? तुम्हारा गरिबाल्टी। तो इसमें कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क कहता था रक्त और लौह की नीति अपनाया था। न बिना मारले उपाय नहीं है, ऐसे कहा था, बिना मारले उपाय नहीं है। समझ ना? एकीकरण आदर्श से नहीं, प्यार से नहीं हो सकता है। राष्ट्रवाद को हम ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते। मतलब अब राष्ट्रवाद, कोई भी चीज़ कितना दिन तक रह सकता है, समझ कि नहीं? अब जैसे सपोज डेट मानो, एक चीज़ हम उदाहरण लेते हैं, अभी पुलवामा हमला होगा ना, तो अभी जो भी चीज़ होगा ना जल्दी हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। अब पुलवामा हमला आज हुआ, एक्शन लेगा 3 साल बाद, समझ कि नहीं? तो लोग इसको याद करेगा, याद नहीं करेगा, समझ कि नहीं? तो इसीलिए राष्ट्रवाद चरम सीमा पर था उस समय जर्मन में। सोचा बिस्मार्क थे, चलो हथौड़ा मार ही देते हैं। जनता लोग तो ऐसे ये पूरा जनता में आक्रोश है कर राजा के प्रति, समझ कि नहीं? और राजा में खास किसके प्रति? मेटरनी के प्रति, ऑस्ट्रेलिया के प्रति, समझ कि नहीं? इसी बीच उसने सबसे पहले युद्ध किया डेनमार्क से। किसे युद्ध किया? डेनमार्क से। तो जर्मन के एकीकरण के लिए पहला युद्ध हम पढ़ते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ देखते हैं तो आपका जर्मन कहाँ है? यहाँ है जर्मन। देखिए, इसके ऊपर क्या है? डेनमार्क। क्या है तुम्हारा? ऊपर डेनमार्क। अगर यहाँ देखिएगा तो यहाँ बड़ा पिक्चर है, यहाँ देखिए, यहाँ तुम्हारा क्या है? जर्मन। इसके ऊपर डेनमार्क है। डेनमार्क में 2 जगह था, होल्स्टीन और क्या था? सेल्सविन। होल्स्टीन और सेल्सविन। अब तुमको हम ऐसी चित्र को बना कर दिखाते हैं। अगर हम जर्मन का चित्र बनाते हैं, इसके ऊपर क्या था? एक डेनमार्क था। डेनमार्क में यहाँ होल्स्टीन था और तुम्हारा यहाँ पे क्या था तुम्हारा? हाँ, सेल्सविन और कौन था? होल्स्टीन। होल्स्टीन और यहाँ था तुम्हारा सेल्सविन। 2 जगह था। यहाँ पे लोग था ना जो तुम्हारा जर्मन बोलने वाला लोग था, जर्मन भाषी लोग था, समझा कि नहीं? लेकिन डेनमार्क ने कहा का थी अब इसको अपना में मिलाने के लिए सोचा। किसमें? अपना में मिलाना सोचा। लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा का थी हम जर्मन बोलते हैं तो हम किस में मिलेंगे? जर्मन में मिलेंगे, है कि नहीं? आपका दोस्त कैसा होगा? आपके सोच जैसा होगा। दोस्त कब बनता है? चाहे किसी से रिश्ता कब बनता है? जब दोनों का सोच मिलता है तब रिश्ता बनता है, नहीं तो मार होता है कि ना? महिलाओं में देखना, 2 महिला अगर रहेगा खराब ना तो अगर दोस्ती दम आराम से रहेगा, और 2 अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा का दोस्ती अच्छा से होगा, समझ के रहे? थोड़ा ग्रुप में ऐसा मिलेगा देखने को। आपको पियक्कर का दोस्त कभी मिलेगा? पियक्करे मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, समझ गए ना? पियक्कर का दोस्त थोड़ा पियक्करे मिलेगा, अच्छा का दोस्त थोड़ा अच्छे जोड़े मिलेगा, शुद्धा का दोस्त थोड़ा शुद्धे जोड़े मिलेगा। तो वैसे ही जर्मन बोलने वाला लोग कहाँ मिलेगा? जर्मन में। लोगों ने यहाँ विद्रोह स्टार्ट कर दिया। कभी कर दिया? विद्रोह। अब परसा सोचा करते इसको हम मिला लेते हैं, परसा सोचा करती हम इसको मिला लेते हैं तो जगह बड़ा हो जाएगा, समझ कि नहीं? तो परसा डेनमार्क से अकेला नहीं लड़ सकता था, डेनमार्क से अकेला नहीं लड़ सकता था, समझ कि नहीं? इसीलिए इसने ऑस्ट्रिया से यहाँ था, ऑस्ट्रेलिया को लालच दिया, ऑस्ट्रिया को लालच दिया। ऑस्ट्रिया को क्या कहा तुम्हारा? चलो हम इन दोनों पर कथी करते हैं? आक्रमण करते हैं। एक जगह तू ले लेना, एक जगह हम ले लेंगे। क्या कहा है? एक क्षेत्र तुम ले लेना, एक क्षेत्र हम ले लेंगे, समझ कि नहीं? अब थोड़ा लगता था ऑस्ट्रेलिया को कहेगा युद्ध में शामिल हो जाएगा बिना मतलब के, बिना कुछ पाए हुए, तो इसलिए लालच उसको दिया। कथी का? होल्स्टीन का लालच दिया। होल्स्टीन जगह का नाम है। डेनमार्क का 2 जगह था, एक तुम्हारा होल्स्टीन था, एक कहते हैं सेल्सविन था, जगह का नाम है। जिस तरह हाजीपुर है ना, वैशाली है जगह का नाम, वैसे ही वहाँ डेनमार्क के 2 जगह का नाम था। लेकिन डेनमार्क में था, लेकिन वहाँ के लोग कैसा था तुम्हारा? जर्मन बोलने वाला,
तो अब देखो ये स्वतंत्र था, लेकिन डेनमार्क इसको कथी कहा जाए, हम अपना में मिला लेते हैं। बता तो इसमें मिलेगा ये क्या कि कैसा बोलने वाला भाषा, मतलब इस कैसा भाषा बोलता था, जर्मन, तो मिलेगा किस में, ये जर्मन में ही ऑब्वियसली मिलेगा। समझ कि नहीं, हम बार बार कहें जो सोच जिसका मिलता है ना उसके साथ ही हो जाता है। समझ कि नहीं, अगर तोर सोच रहेगा ना जो हम जाए हाजीपुर, अगर सोच रहेगा हाजीपुर, दोनों चल जाएगा हाजीपुर। लेकिन अगर सोच रहेगा हम लालगंज जाए वो हाजीपुर जाएगा, तो दोनों एक जगह जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हम लोग ऐसे मतलब जब भी जाते थे ना हम लोग स्कूल, तो स्कूल से कुछ समय बाद निकल के आ जाते थे घूमने के लिए, तो देखते थे जहाँ लालमी की खेती हो गया है कि आम हो गया, झाड़ दिए आम को, लालमी खा लिए, है कि नहीं। उधर जाएगा ना ठेका दी, उधर जाएगा तो पूरा चौड़े मिलेगा उधर। तो उस समय गर्मी इस टाइम में ना लालमी बोआता है, समझा कि नहीं। तो हाँ अब ख़त्म हो गया है, लालमी बोआता तो लालमी के खेत में घुस जाना, मतलब सब 10 गो, हम लोग 10 गो दोस्त लोग थे, ग्रुप ही था 10 गो का, तो घुस के तोड़ने स्टार्ट कर देता था। तो लोग भी देखता था कह काहे चोरा उड़ा रहा है, तो वह में एगो चिल्ला करता था, अरे भाई दादा नहीं आया है लालमी तोड़ने, हैं। तो कहता कथी आई नहीं आया है दादा, कहें कर ऐसे, हम हिंदी में, हम तो हिंदी में ऐसे, अरे आई तो दादा ना लो लालमी तोड़े, तो ना आई ना दिए, कहते जो तू से तोड़ के लिया। तो हम ही सब आ जाएंगे। एक दिन धरा गए हम सब, कैसे मालूम है, जिसका खेत था ना, हाँ अच्छा वो खड़ा होकर देख रहा था, एक बार उसमें कहा कहती जे रे आई तो दादा ना तू ना लालमी तोड़े, हाँ। तब बोला कथी जे नाल थी कहती कथी तोड़ लेवेला, तो वो कितना तेज चला के देखो, वो आया कहा कथी 1 किलो लालमी देबू बउआ, आए अब समझा ना, आके आई 2 के धो लिया, कहा तोड़ खेत हो, ताले हम सब फरार दूगो छोड़ के ओकरा उठी बैठी करवाया, समझा कि नहीं। आप पूछा जे कहाँ घर है, तो हम बताया जे हरौली घर है, तो इतना दूर से तुम लोग यहाँ कहते हैं स्कूल पढ़ने आए तो इधर आ गए थे, समझा कि नहीं। वो होता कथी था, जब हम लोग निकलते थे ना तो लमसम 15-20 आदमी निकलते थे, तो हुआ क्या था, कोई चले गया सराय घूमने के लिए, कोई उधर चल गया, कोई उधर चला, सोच नहीं मिला। करने का मतलब हम कहते कहते एगो कहते अरे चल एम है, तो कहते अरे एगो एम है चल, अरे चल एगो न घूमे, तो अरे इधर चल, समझ कि नहीं। तो सोच नहीं मिलता था, हम लोग कहते अलग अलग हट जाते थे। जिसका सोच मिला वो एक जोड़े, और जिसका सोच मिला इधर कहता इधर जाने का सोच, तो सोच मिलना चाहिए, तो ये सोच मिल रहा है देखो यहाँ। तो ये दोनों का कहते तुम्हारा जर्मन भाषा बोलता था, इसीलिए कथी में मिलना चाहे, जर्मन में मिलना चाहे, समझ कि नहीं। अब देखो यहाँ जनता भी सपोर्ट कर दिया, अभी लड़े तो कैसे अकेला लड़े, तो इसने कह दिया ऑस्ट्रेलिया को लाया, क्या ऑस्ट्रेलिया का साथ दे देगा, नहीं देगा, तो उसको लालच दिया। देखना बच्चा को देखना, अगर पानी मंगवाना है ना, तो अगर गाढ़ा लगा है पानी मंगवाया था, अरे वो 5 रुपया दो पानी लेके आओ, भरल मैदान लड़ के जाएगा। अगर वो 5 रुपया तू नहीं दिया, अगला बेर कहा अरे 5 रुपया दो जो पानी लेके आ, तू वहाँ बैठल रह जाए, कहाँ ना तो हलक बाहर आ जाए, लेकिन तो पानी ला के नहीं देगा, समझ कि नहीं। इसीलिए आदत तुझे सब लगाता है, कोई भी काम करेगा 5 रुपया देवा देगा उसको। हम लोग के बेटी अब पानी ला के पापा करना दिए तो लेके मुके मुके मारना स्टार्ट, बहुत दिन का माई ला तो एक लोटा पानी ला के न देवा हमारा ऐसा होता था। आज के तो मतलब बच्चा लोग को बहुत कम मारता है मम्मी पापा कर सके, है कि नहीं। हम लोग के वही बड़ा मारता था रे, बड़ी मारते थे, समझ के नहीं। पैसा के लिए रो देना है तो भर पेट पीटना है पहले बढ़िया से, वो भर पेट पीट के 1 रुपया मिलती हो, बता 1 रुपया। अब सोचो कभी 1 रुपया वो भुला जाता होगा, कितना दुख लगता होगा, इतना मेहनत वो मेहनत कहता है इंसान को, है कि नहीं। तो 1 रुपया आज मम्मी 5 रुपया ले, 5 रुपया, 10 रुपया मम्मी 10 रुपया, है कि नहीं। चलो अब देखते हैं, अब ऑस्ट्रिया और तुम्हारा परसा ने मिल के गति कर दिया, डेनमार्क पर हमला बोल दिया, डेनमार्क पर गति कर दिया, हमला कर दिया, हमला किया। कब हमला किया तुम्हारा, तो यह तुम्हारा क्या था 1864 में। ये कौन सा युद्ध कहा गया, डेनमार्क का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा गया, डेनमार्क का युद्ध, समझ के नहीं। इसमें ऑस्ट्रेलिया से क्या वादा किया था बताओ, ऑस्ट्रेलिया से वादा किया था अगर हमारा आप साथ दीजिएगा, हाँ, तो हम आपको क्या देंगे, हॉलस्टीन, क्या देंगे, हॉलस्टीन। लेकिन सेल्स में हम क्या रख लेंगे, सेल्सबिन हम रख लेंगे, और हॉलस्टीन आपको हम दे देंगे। अगर जीत किसका होता है, और लास्ट में युद्ध चलता है, भाला बर्छी सब, महिष्मती की जी जय अरे कटप्पा आता है, हाँ कौन देवी, अरे इसका नाम है भूल गए रे,
सिर्फ गामी देवी, हाँ वो आती है कि नहीं। कौन एक डायलॉग था रे, मेरा शासन ही है, कुछ ऐसे करके उसका डायलॉग था, भूल गए हम, क्या याद है नहीं आ रहा है रे, शासन ही है कुछ ऐसे करके डायलॉग था उसका, तो जाने दो। तो आप पूरा एकदम बढ़िया से खून खराबा हुआ, समझ कि नहीं, युद्ध एकदम बढ़िया से चला। युद्ध में कौन जीत गया? ऑस्ट्रेलिया और परसा के। अब डेनमार्क अकेले है, ऑस्ट्रेलिया परसा है, तो जीतेगा नहीं। देखना भाई का एक अति अहम रोल होता है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो आपके क्लास के कोई लड़का मार दिया और दोनों भैया मिलकर कूच देगा ओकरा बढ़िया से। अगला लोग का डर रहेगा जो हाँ एक नहीं मारना चाहिए, दो भाई है कि ना। वैसे ही इन्हें दो भाई था, वो अकेला था, कूच दिया कि नहीं। हाँ, तो जीत किसका होता है? ऑस्ट्रेलिया और परसा का जीत होता है। ऑस्ट्रेलिया और परसा का जीत होता है। आप जानता है जिसका जीत होता है, हाँ, हारे हुए इंसान का उसका बात मानना पड़ता है, समझ के नहीं। अब हॉलस्टीन और तुम्हारा सेल्सविन किसके नेतृत्व में चला? ऑस्ट्रेलिया और परसा के नेतृत्व में। अब बंटवारा होगा, है कि ना। तो हॉलस्टीन किसको मिल गया? ऑस्ट्रिया को मिल गया। अब परसा किस, अरे सेल्सविन किसको मिला? सेल्सविन किसको मिला? परसा को मिल गया, समझ के नहीं। अब परसा थोड़ा बड़ा हो गया, परसा क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया। अब आ गया तुम्हारा कथ्य, देखो सेल्सविन इधर है, देखो हॉलस्टीन इधर है, सेल्सविन इधर। अब परसा ऐसे हो गया, किसका? ऑस्ट्रेलिया का राज इधर थोड़ा हो गया, समझ के नहीं। इसको जानबूझकर ना बिस्मार्क ने इसको ऐसा दिया था क्षेत्र कि हम इसको कथी का कनेक्शन काट दें, जब मन करेगा इस पर आक्रमण करके इससे छीन लेंगे। जान से दिया था वो, इसी ने कहा कूटनीति बहुत तेज, के दिमाग के तेज था बिस्मार्क। समझ, भारत का बिस्मार्क किसे कहा था बताओ? राजा राम मोहन राय को, बार बोलते हैं भारत का बिस्मार्क उनको कहा था। चलो, तो कहने का मतलब है तुम्हारा अब तो युद्ध समाप्त हो गया, समझ के रहे। अब क्या एकीकरण हो सका? यहाँ से नहीं, अभी तक इतना क्षेत्र बाकी है। नीचे वाला तुम्हारा क्या है? तुम्हारा फ्रांस लिए है, ऊपर का है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया लिया हुआ। अभी कहाँ युद्ध पूरा समाप्त हुआ? अभी कहाँ एकीकरण हुआ है? अब एकीकरण का अब दूसरा अति तुम्हारा युद्ध, समझ ना। एकीकरण का पहला युद्ध, एकीकरण का दूसरा युद्ध। अब दूसरा युद्ध किससे होगा? अब तुझे सोच लो, किससे? ऑस्ट्रेलिया से, समझ ना। तो दूसरा युद्ध होता है ऑस्ट्रेलिया से सिडोवा का युद्ध। सिडेवा का युद्ध होता कब? तो 1866 में, समझ कि नहीं, ठीक है ना बुआ। हाँ, 1866 में सिडेवा का युद्ध होता है, 1866 में। अभी किसके किसके बीच युद्ध होता है? तो ऑस्ट्रिया और परसा के बीच। देख रहा है, अभी दोनों संघे लड़ा था, दोनों मिल के लड़ा था किसी अलग के खिलाफ। हाँ, आतंका देर मतलब 2 साल के भीतर ही दोनों आपस में लड़ लिया। इसीलिए कहते हैं हाँ, राजनीतिक में और कूटनीतिक में भाई भाई नहीं होता, समझ के नहीं। इसमें कुछ नहीं दिखाया था, रिलेशन में कुछ नहीं दिखाया था, बस अपना फ़ायदा दिखाया था। आज देखेगा तुम्हारा नेपाल के साथ कुछ दिन पहले कदे था तुम्हारा भारत का लिपू लेख काला पानी के लेके कदे झगड़ा था। आज दूसरा सरकार बना, फिर हो गया झगड़ा, ख़त्म हो गया। सरकार पर डिपेंड करता है जहाँ क्या है नहीं है, समझ कि नहीं। चलो, इससे पहले अमेरिका भारत का पक्ष लेता था, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप था। ट्रम्प है कि ना, नरेंद्र गजा बोलता था, सचिन तेंदुलकर टू विराट कोहली, गजा बोलता था वो, है कि नहीं, अच्छा लगता था। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ट्रम्प मोदी का बहुत साथ देता था। पहले उसको नहीं, इसका विरोध किया था ट्रम्प, फिर उसके बाद मोदी का साथ देता था, समझ के नहीं, लेकिन हार गया। अभी भी कुछ कुछ बात पर अमेरिका भारत को कोसना स्टार्ट कर देता है, समझ के नहीं। इसीलिए कहते हैं वेस्टर्न देश सही नहीं है। चलो, ऑस्ट्रेलिया और परसा में क्या हो गया? युद्ध हो गया। ये काहे के लिए? इस सेल्सविन पाने के लिए, सेल्सविन पाने के लिए, सॉरी हॉलस्टीन पाने के लिए। हॉलस्टीन और ये जगह था जो पाने के लिए कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया जो ये तुम्हारा लिया हुआ था राइनलैंड, क्या नाम था इसका? राइनलैंड। अच्छे, राइनलैंड यहाँ पे है, तो बताओ जर्मन राइन संघ कहाँ का स्थापना कहाँ हुआ होगा? यहीं पे ना हुआ होगा?
तो अब राइनलैंड इसके पास था और तुम्हारा क्या था, हॉलस्टीन था। दो जगह इसके पास था और भी था। देखो यहाँ मेन जगह तुम्हारा कौन था, राइनलैंड था। अगर हम बात करें, अगर ये वैशाली का बात करें तो इसमें हम मेन जगह कौन होगा, वैशाली। वैशाली में हाजीपुर आ जाएगा, है कि नहीं। तुम्हारा लालगंज चला आएगा, बहुत सा क्षेत्र चला आएगा ना, बड़ा बड़ा शहर आ जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही राइनलैंड था ना, यहाँ का बड़ा सबसे ज़्यादा शहर था और इसमें और जगह था, समझ कि नहीं। तो हॉलस्टीन और राइनलैंड ये तुम्हारा दो जगह के लिए कहते किया, तुम्हारा इससे युद्ध किया। अब युद्ध करेगा तो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में बहुत सा देश था, बहुत देश था, जिसमें तुम्हारा रूस था ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड था, उसके बाद तुम्हारा फ्रांस था, ये तीनों इसके फेवर में था। तो सोचा क्या थी तुम्हारा बिस्मार्क, जे अगर हम इस पर डायरेक्ट हमला करते हैं तो तीनों मिलकर हमारा कांच देगा, कांच देगा, हमारे यहो जगह ले लेगा, छीन लेगा। तो इसने कूटनीति अपनाया, समझ के नहीं। तीनों से फुसका फुसकी किया पहले, समझ के ना। इंग्लैंड को पहले अपना पक्ष में किया, लैंड को अपना पक्ष में किया, उसके बाद रूस को अपना पक्ष में किया, उसके बाद फ्रांस को अपना पक्ष में नहीं किया। फ्रांस को क्या दूसरा से कथी कहवा दिया, जे ये दोनों लड़ेगा ना, ये दोनों लड़ेगा, लड़ कट के मर जाएगा तो आप इस पर शासन कर लीजिएगा। दूसरा से कहवा दिया। देखो बिस्मार्क कितना तेज था, दूसरा से कहवा दिया। जे दोनों एक जो फ्रांस के रहा था ना उस समय, हाँ तुम्हारा कौन था बताओ, हाँ नेपोलियन तृतीय, उसको कहवा दिए चुप्पे साहब, जो कह देना कथी जे अगर ये दोनों झगड़ा करेगा ना, जैसे कमज़ोर पड़ेगा तो आक्रमण करके दोनों पर हथियार लेना, समझ के ना। तो जब इसमें फ्रांस कूदा नहीं, लेकिन रूस और इंग्लैंड को बिस्मार्क किसके फेवर में कर लिया, बिस्मार्क अपना फेवर में कर लिया, समझ के नहीं। ये सबको पूट लिया, कहा कहते जे हम ओका झगड़ा करेंगे तू हमारा बीच में ना आना, समझ के नहीं। रूसो नहीं आया बीच में, मालूम है क्या के लिए, क्रीमिया के युद्ध में बता ऑस्ट्रेलिया के साथ किसका दिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ दिया था कि नहीं, कहा चलो ठीक है नहीं देंगे, समझ के नहीं। इंग्लैंड भी नहीं आया, कभी इंग्लैंड भी नहीं आया, अगर ठीक है हम भी नहीं आएंगे। अब फ्रांस तो जानता था दोनों लड़ लेगा तो हम कथी करेंगे, दोनों पर हम आक्रमण करेंगे, फ्रांस भी नहीं आया। अब युद्ध आरंभ हुआ, कथी हुआ, युद्ध आरंभ हुआ। बिस्मार्क था बुआ, बिस्मार्क कहा रक्त और लौ के, जहाँ तलवार उठा के मार दिया कि कितना काट दिया कोई ठीक नहीं था, भयंकर था युद्ध लड़ने में। तब ना उसने कहा रक्त और लौ की नीति, जो जैसा इंसान रहेगा ना वैसा बात करेगा, देखना जो एग्रेसिव इंसान रहेगा ना, हाँ वो देखना ओकर बोली भी एग्रेसिव रहेगा, जो सॉफ्ट इंसान रहेगा ना ओकर बोली भी सॉफ्ट रहेगा, समझ के नहीं। एकदम खूंखार रहेगा, ऐसे खड़ा हो, हमारे से एगो मास्टर था, समझ के नहीं, हाँ अरे खड़ा हो रे, ऐसे हाथ रख दे, खड़ा हो आदम ऐसे, हाँ देख के मतलब समझो जे अगर जगह कस के बाथरूम लगा होगा ना पैंट में पक्का हो जाएगा, वो बोलेंगे तब एकदम हथा करता एकदम ऐसे खड़ा, हाँ चलो बताओ हिंदी में, ऐसे यादों होता ना भूल जाता। ऐसा हम लोग में स्थिति, ऐसे मास्टर होता है ना जिसके सामने जिला के बाद भूल जाएगा, यादों करने लगा ना भूल जाएगा। हम लोग पूरा रॉट उठ के एकदम जाते थे, समझा कि नहीं, खड़ा होते थे, हाँ बोल, आगे वाला लाइन ना पीछे वाला लाइन बोलते थे, बीच वाला लाइन और फिर आरी वाला लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन बोलना चाहिए फिर सेकेंड लाइन बोलना चाहिए, ऐसा नहीं फर्स्ट के बाद लास्ट बोलना स्टार्ट कर देते डर के मारे। ऐसा बाप रे बाप हम लोग के मास्टर था, समझा। और डंटा लेके आते, एगो हमारे सबके अरुण सर जी थे, हम लोग आते हैं पढ़े, इतनियों को थे अपना हाथ से बड़का डंडा लेके जाते, समझा कि ना, हमेशा पान खाते थे, मतलब इतनियों को थे कम से कम इतना डंडा लेके आते, ऐसे डंडा का गया था, हाँ चले चल, है कि ना, ऐसे है कि नहीं। ऐसे भयंकर मेरा टीचर पाला पड़ रहा था हम लोग, स्कूल जब बंद हो गया ना खूब खुश, अरे आज जाएंगे तो अरुण सर जी नहीं आए हैं तो खूब खुश, हाथ आई बच जाएंगे, हिंदी पढ़ा देते हम लोग को। चलो बे ना अल्लाह ला होंक ला, पसीना ना नहीं गिरे के चाहिए, समझ ना। चलो तब फ्रांस इस युद्ध में कहा के लिए भाग नहीं लिया कि दोनों लड़ ले, कि हम कथी करेंगे, आक्रमण कर ले। ऐसा ही होता है आप लोग समाज में भी देखिएगा, दो आदमी लड़ेगा ना तो तीसरा फायदा उठाएगा उसका, समझ के ना। हाँ एक चीज़ और देखना, समाज में जगह घर में शादी होगा ना और घर से महिला लोग देखना कितना अच्छा से बात करेगा,
अभी बाई चांस अगर तुम्हारा घर में शादी है, हाँ, तो देखना आसपास की औरत ना तुम्हारा घर से झगड़ा नहीं करेगा भोज में चटनी देगा हमरा बहुत जगह से सब्जी देगा हमरा नहीं, ये चलते महिला लोग झगड़ा नहीं करेगा, आराम से बात करेगा। समझ गई नहीं, एक महीना शादी के बच्चे का तो घरे आएगा, पूछेगा जे कहिया कथी खरीद तू मतलब इधर उधर के बात खूब करेगा, प्यार से बात आएगा तोरा से। समझ के नहीं, 1-1.5 महीना ऐसी बात आएगा तोरा से। आ झगड़ा तू कुछ कहे ना तो बच्चा गलती कर दे, झगड़ा नहीं करेगा। जहाँ शादी हो जाने देना ओकरा बाद झगड़ा करना फिक्स है। चटनी उटनी मिल जाएगा, खाजा उजा ठेकुआ को आता है मिल जाएगा, तब अगर दोस्ती करेगा आके खूब दोस्ती करेगा। नहीं देखा ये सब, हम कल देखे ये चीज़ के लिए तो समझ गए ना, एकदम प्यार से बैठ के बतियाएगा। छोटो रहेगा ना तो काहे ना छोटो रहे, ओकर से प्यार से बैठ के बतियाएगा। चलो तो अब कथी तुम्हारा हो गया, अब फ्रांस इससे और इससे कथी का है, ये दोनों लड़ लेगा तो हम बीच में जाकर कथी कर लेंगे, कूद के हम ये दोनों कथी दोनों हथिया लेंगे। ठीक लड़। अब परसा में और ऑस्ट्रिया में कथी होता है, आक्रमण करता है। परसा और ऑस्ट्रिया, एक जगह का नाम था सिडोन, वहीं पे कथी होता है, युद्ध होता है। सेडेवा, हाँ सेडेवा जगह का नाम होता है, वहाँ पर कथी होता है, युद्ध होता है। और युद्ध में ऑस्ट्रिया जीत जाता है, सॉरी ऑस्ट्रिया हार जाता है, परसा जीत जाता है। हम उल्टे बोल दिए। परसा क्या होता है, जीत जाता है, ऑस्ट्रिया आता है। एक तो मुँह कौआ की तरह बन गया है कि ना, ये चाहता कहते ये दोनों लड़ लेगा ना तो हम जाकर वहाँ आक्रमण करेंगे, दोनों कमजोर पड़ेगा आक्रमण कर देंगे। एक तो मुँह कौआ की तरह हो गया, समझ कि नहीं। अब ये पूरा तरह से इसको जीत गया। अब कौन जगह बच गया, फ्रांस। तब ना ये ताक में था कि दोनों हारे कि हम यहाँ सेना लगा दिया था कि दोनों हारे कि हम अगर पर अटैक कर दें, समझ के नहीं। और धीरे धीरे यह पूरा शक्तिशाली होते गया। कौन बोला था वो, परसा। अब कितना बड़ा हो गया देखो, अब इतना बड़ा परसा हो गया, देख लो। हाँ अब हॉलिस्टीन तो अब जैसे देखो, अब तो ये हार गया ना। अरे इसके साथ संधि हम बता है, अरे इसके साथ हुआ तो कौन सा संधि हुआ था, देखो तो गोस्टिन का संधि है। अरे यहीं पे होगा, तो इधर है। डेनमार्क के साथ कौन सा युद्ध हुआ, हाँ गोस्टिन के संधि, भूल ही गए थे का संधि हुआ था, समझ ना। इसके साथ कौन सा संधि हुआ था, इसके साथ भी संधि होगा कुछ ना कुछ। ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि नहीं हुआ था, करे नहीं, इसके साथ कोई संधि नहीं हुआ था। इसके साथ गोस्टिन का संधि हुआ था। ये नहीं पूछेगा तुमको, अगर माइंड घूमेगा तो ये भी पूछ देगा, कौन ठीक है, परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो इस संधि हम तुम लोग को बता चुके थे ना। संधि क्या होता है समझो, थोड़ा कहानी से हम पीछे थोड़ा आ जाते हैं। जब आप हार गए, अगला कोई जीत गया, तो एक जगह पर सब बैठेगा और तुम्हारा चर्चा चलेगा जो कौन सा चीज़ तुमसे हड़पेगा। जहाँ बैठ के तुम्हारा ये चर्चा होगा उसी को कथी कहेंगे, संधि। कथी कहेंगे, संधि। जैसे मैं समझो, हम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, सिंपल सा देखो। अब कहने का मतलब है कथे तुम्हारा इसमें अरितवा की शादी हो, समझ आ, अरितवा की शादी हो, हाँ कैसे सिखा जाओ दो। समझो अब कहते अरितवा की शादी है ना। अब कहने का मतलब पंचायती बैठेगा, क्योंकि हर शादी में कथी होता है, पंचायती बैठता है। तो अगर बाई चांस पंचायती बैठ गया, कहा तुम्हारा समझो एक जगह का नाम है, अगर घर तो ना पंचायती होगा, हाँ मंदिर पर बैठेगा, राधा कृष्ण के मंदिर है ना, वहाँ पर बैठेगा, समझा ना। तो कौन सा संधि कहलाएगा, राधा कृष्ण संधि, समझ के ना। यहाँ बैठ के फैसला होगा ये कै गो रसगुल्ला चलेगा, करेकवा चलेगा कि उजरका चलेगा, है कि नहीं। हाँ पनीर में क्या पीस पनीर चलेगा, समझ कि नहीं। ये सब चर्चा होता है। तो जहाँ बैठ के वो कथी होगा, बातचीत करेगा, तो जगह का नाम था कथी, गोस्टिन। इसीलिए संधि कथी का हुआ, गोस्टिन का, समझ कि नहीं। किसी को दिक्कत, कौन ऐसे बा, अरे शादी वाला बात है तो मुस्कुराएगा ना, कहते हैं क्या हुआ, पियर का चलेगा तो क्या हो गया, पियर को मिठाई चलता है कि नहीं। चलो अब किसी को दिक्कत है तक, ये दोनों युद्ध में दिक्कत है बताओ। अब चलो अब ये मुँह चुब्बा के देखे, हाँ ये मुँह ताकत लगे, दोनों हार जाए तो हम जाके आक्रमण कर दें। ये मुँह चुब्बा के देखेगा, छोड़ता ही अभी अभी ताक में करवाए थे। अब चलो तीसरा युद्ध, लास्ट और तीसरा युद्ध। अब इसके बाद कतई हो जाएगा, इसका एकीकरण होगा। तो तीसरा युद्ध होता है किसके साथ, देखो तीसरा युद्ध होता है मुचुब्बा के साथ। क्या साथ है, मुचुब्बा फ्रांसवा के साथ है, समझ गए नहीं। चलो अब चलते तुम्हारा
फ्रांस और परसा युद्ध। यह युद्ध होता है तुम्हारा कब होता, अच्छा सुंदर से लिख देते हैं, फ्रांस और परसा। कौन सा युद्ध होता है बता? सेडोन का युद्ध। सेडोन लिखेगा या तुम्हारा सिडान लिखेगा, सेडोन या सिडान दोनों एक ही है। सेडोन का युद्ध ये तुम्हारा कब होता है? 1870 में। दिन कौन था? तो जुलाई। दिन का था तुम्हारा जुलाई महीना, मतलब अभी एक महीना बाद, अभी जून चला ना, जुलाई। तो 1870 में तुम्हारा हुआ था। ई कथी का था? ई एक से लड़ नहीं रहा डरे, मालूम है काहे के लिए? अभी इससे जीता, डेनमार्क से एक बार इससे जीत लिया है, ऑस्ट्रेलिया से जीत लिया है। आप बताते इस पर आक्रमण करेगा तो ऑस्ट्रेलिया साथ देगा इसको? कहे हमारा हम लड़ते तो तू नहीं लिया, और तोरा बढ़िया हम बाबू। और गाँव में यही होता है, गांव में यही होता है। अगर दो गो लड़ेगा अगला देखेगा, छुड़ाएगा नहीं, मजा मारेगा, समझ के? तो अगला बेर अब एकरा पर आक्रमण करेगा तो ऑस्ट्रेलिया भी कभी देखे मुँहे ना देखेगा, मार ठीक कर ले। देख रही हमारा माइत रहा तो अखनी कुछ न बचावे नहीं आया, मार हूँ मच के। हाँ कोई दोस्त होता है, हम लोग का भी दोस्त होता है, समझा कि नहीं? मुसीबत में छोड़ के चला जाता है तो हम लोग मुसीबत में छोड़ के चल जाते हैं, समझा कि नहीं? ऐसा होता था। एक बार हम सब गए थे हाजीपुर, हम पहले जब पढ़ने आ रहे थे तब मेरा एक दोस्त था, अब उसका नाम नहीं बोलेंगे, दोस्त था। तो वो हमारा सब अब लिट्टी खाने का प्लान बना था, हमारा पैसा नहीं था, समझ कि नहीं? तो हम कह रहे तो पैसा दे दे हमारा पैसा। तो कहा नौ देबो, पैसा हमारा नहीं दिया। वो कह नहीं देंगे हम पैसा तोरा, हाँ काम है हम नहीं दे। हम कहे कल काम कर ना, हम आज काम है, हम काम जब मैं कल होता वो काम तो चल जाता, नहीं दिया। सब लिट्टी खाया, हम नहीं लिट्टी खाए। तो वो दोस्त हमारा वो बोला आ ना, हाजीपुर का था, आ ना खा ले। तो जाके हम खाए। कल एक दिन और होके हम कह कहते रे दोस्त आज सबके खिलाता लिट्टी, मतलब महिला पार्टी को खिलाता है लिट्टी, हाँ हमारे सबके नहीं खिलाता लिट्टी, सबको। मतलब कहने का मतलब जितना महिला पार्टी का दोस्त था ना उसको पार्टी देता, हम लोग को पार्टी नहीं देता, हम लोग से खा लेता। एक दिन प्लान हम लोग बना, कहे चल ठीक है, वो ले गए होटल में, चल खाने के लिए ले गए होटल में, बैठा दिए, हम लोग भी भर पेट खा लिए। और सबको कहे धीरे धीरे सब खसक जो, सबको खसका दिए। हम बच गए अकेला, हम वो बच गए। हम कहे रुक जाओ, जुटे के फ़ोन निकाल के हम कहे हाँ, निकालते बात करते बाहर निकल गए। बना गए 700 के बिल बना उस समय। अगर जही क्या रुपया मालूम है? 100 रुपया, 700 के बिल बना 100 रुपया। अब ओकरा बाद हाँ फ़ोन कर रहा, हम नहीं उठा रहे, जितने खा सबको फ़ोन नहीं उठा रहा। अब ओकरा मुँह बनल, ऐसा तो घरों फ़ोन नहीं कर सकता था, इतना घर वाला से डरता था, समझ के ना? अब मुँह बनल, ना हाँ बोले थे ना हुए बोले थे। हम चल गए ब्लॉक में थोड़ा काम करने के लिए। 1-1.5 घंटा बाद हम कहे चलो देखते हैं, देख ले चुपे चाप मुँह पर ऐसे बैठा है, ऐसे मुँह बना ले अथी कुर्सी पर बैठे ओका जा ही नहीं दे रहा था होटल वाला। पैसा लाओ ओकरा बाद जाना, सासू कम बोले 3 आदमी बैठे खाए थे हम सब। हाँ तो कहते पैसा ला तो जा देंगे, तो नहीं जा देंगे, समझ के नहीं? फिर लास्ट में हम गए तो उसको हम पे किए पैसा, 600 रुपया पे किए, समझ के नहीं? हम कहे कल तो देवे ला तो 600 रुपया, समझ के नहीं? तो तू सब ले लेते, हम कहे हमको ले लियो, सब कल तो हम कह दिलू चल, हम सबके पैसा कहाँ देबो? बोल पैसा कल देवे तो हम तोरा बैठाओ लो यहाँ, ना तो हम अति यहाँ से छोड़ा के ले आलो, ना तो हम जाइलू घरे, हम अपन हिस्सा के पैसा दे लो जाइलू घरे। तो ना दे दही कल तोरा देबो। तो ऐसा इंसान के साथ ऐसा ही करना चाहिए, समझ कि नहीं? वही हाल किसका किया है? फ्रांस का करेगा, समझ कि नहीं? अब देखो हुआ क्या चीज़, एक ऐसे डरे नहीं लड़ रहा था। एक मैटर था तुम्हारा स्पेन का, अब थोड़ा हम बताते। स्पेन में राजा बनने वाला था, तो ये चाहता था कथी जे हमर मतलब कि हमर जैसे कोई देश है ना बगल के पड़ोसी देश, वो बने, मतलब हम जिस देश को चाहते हैं बनाने के लिए वो देश बने। अब परसा यहाँ के चाहता था कथी जे हमर मतलब हमर चुना हुआ देश बने, मतलब ये कहा कथी हमर चुना हुआ देश बने। वहाँ के हाँ राजकुमार आई चाहता था हमर चुना हुआ देश बने। आई जान से का उकसाया था जो हमारे से झगड़ा कर तू, जान से उकसाया था, मालूम है? अब देखो कहता 66 में किया था, 4 साल बाद ही पूरा दम प्लान कर लिया था एक हराने का, 4 साल। क्योंकि अब आज युद्ध लड़ा, कल युद्ध करेगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा रे। अब युद्ध लड़ेगा फिर तंगा गोली बारूद ये सब कहते इकट्ठा करेगा तब ना युद्ध लड़ेगा। अब 4 साल इसके बीच में गैप ले लिया और फ्रांस के प्रति कति हो गया, पूरा रणनीति अपना लिया बिस्मार्क, पूरा रणनीति अपना लिया जो हम अब आक्रमण करेंगे इस पर, समझ गए नहीं? अब ये दोनों स्पेन के लिए, स्पेन के राजकुमार के लिए कति कर लिया, दोनों में विवाद हो गया। अब विवाद हो गया, जो कति कर दिया इसने कहा कति युद्ध के लिए घोषणा कर दिया। कौन? बिस्मार्क।
कहा जे जब ज़्यादा ऐसे हो तो चल हमारे से युद्ध लड़ ले, इहो कहाँ कम, कहा चल ठीक है लड़ ले, समझ कि नहीं। बस एक जगह था, कौन सा जगह था तुम्हारा, सिडान या सिडॉन का इस जगह था। इस जगह पर कथी कर लिया तुम्हारा जुलाई 1870 में कते हो गया, युद्ध हो गया। अब बता तो जे इंसान जो 3-4 को युद्ध जीतले है, ये जीतने वाला ही मुचुबा, ये जीतने वाला है उससे। बस इसमें जीत किसका होता है, फिर परसा का जीत होता है। अब यहाँ से फ्रांस को जाना पड़ता है, समझ ना, यहाँ से फ्रांस को कथी करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो अब परसा का जीत होता है और उसके बाद 10 मई 1871 10 मई 1871 को कौन सा संधि होता है, फ्रैंकफर्ट के संधि। कथी होता है, फ्रैंकफर्ट के संधि। फ्रैंकफर्ट कहाँ था, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट था, समझ गए। हाँ जर्मनी में फ्रैंकफर्ट था, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट के संधि। फ्रैंकफर्ट के संधि में तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा फ्रैंक गलती है क्या, फ्रैंकफर्ट की संधि, चलो फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि में हुआ क्या थे, अब यहाँ बैठेगा, हम बताया बार बार संधि कैसे होता है, जिस जगह पर होगा वही संधि। अब बैठा कौन, फ्रांस और कथी परसा, कहा कहते हमारा जगह तू हपियाले है चल। हाँ आई तब हारा हुआ है, जीता हुआ इंसान का बात मानना पड़ेगा, देश का बात मानना पड़ेगा। अब ये बात मान के यहाँ से कथी हो गया, हट गया, समझ के नहीं, यहाँ से हट गया। और उसके बाद लास्ट में तुम्हारा वर्साय में एक कथी होता है, सम्मेलन होता है। वर्साय फ्रांस में पड़ता है, वर्साय कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। वर्साय कथी पड़ता है, फ्रांस में। फ्रांस में एक संधि होता है, समझ कि नहीं। वह वर्साय के संधि में शीश महल में, हाँ वर्साय के शीश महल में तुम्हारा विलियम प्रथम को कथी माना जाता है, काइजर। पूरा जर्मन को कथी मान लिया जाता है, काइजर। काइजर का मतलब कहते होता है राजा, काइजर का मतलब कहते होता है राजा। जैसे में हम रूस में, अब आगे पढ़ाएंगे रूस से क्रांति, रूस में राजा को क्या बोलेगा तुम्हारा, जार। ऑस्ट्रिया में राजा को क्या बोलेगा, चांसलर, समझ ना। तो वैसे ही तुम्हारा जर्मन में राजा को क्या बोलेगा, काइजर। कभी बोलेगा काइजर। तब विलियम प्रथम को क्या बना दिया था, काइजर बना देता है, और पूरा का नाम क्या रखा जाता है, जर्मन रखा जाता है। इसी तरह तुम्हारा जर्मन का एकीकरण होता है, समझ कि नहीं, समझ रहे। बिस्मार्क का जय हो, समझ गए नहीं। अब उसमें किसका, गरीबाल्टी, हमारा गरीबाल्टी मस्त लगा था। अब बताओ तो हमारा नेचर कैसा होगा, मारे धार वाला, समझ के। हम बार बार कहते हैं अरे ऐसा नहीं है हम लोग शांत स्वभाव का है, मतलब दोनों है, दोनों है। सनातन देखना, एक सनातन धर्म में देखना, एक चीज़ में फूल रहेगा तो एक चीज़ में हथियार। फूल कथी होता है, शांति का प्रतीक, जबकि हथियार, अगर हमरा शांति तू अपनाएगा हमारे से, हम शांति, अगर तू हमारे से अशांति तो ले भाला भोंक देंगे, ले, समझ गए। हाँ आप लोग को भी हम समझाते हैं, आपके साथ जो अच्छा करेगा आप भी उसके साथ अच्छा कीजिएगा। आपको साथ इतना अच्छा करेगा आप इतना अच्छा करके दीजिएगा, आपके साथ इतना खराब करेगा आप इतना खराब करके दीजिए उसको, ये सिद्धांत रखिए। हाँ आप ढेला फेंकिएगा तो हम पहाड़ फेंकेंगे, चाहे आप वो मोहब्बत का हो या दुश्मनी का हो, समझ गए नहीं, लेकिन फेंकेंगे ज़रूर, बिना फेंकले उपाय नहीं है, समझ गए नहीं। चलिए अब आप लोग का कल दर्शन देंगे किसके साथ, साम्यवाद, समाजवाद और उसके बाद रूस से क्रांति। ये होगा मस्त चैप्टर, दांचियार चैप्टर। इसमें आएगा तुम्हारा कॉल मार्क्स, समझ गए नहीं। चलो धन्यवाद।